नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लच्छीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाड़ी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। जिले के तहबरपुर थाना क्षेत्र के बनकट गांव में अराजक तत्वों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी ने क्षतिग्रस्त प्रतिमा के स्थान पर नई प्रतिमा स्थापित कराने व अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। तहबरपुर थाना क्षेत्र के बनकट गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित थी। रविवार की रात अराजक तत्वों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। लोगों की इसकी जानकारी सोमवार की सुबह हुई तो ग्रामीण आक्रोशित हो गए। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए जिला प्रशासन को सूचना दी। सूचना के बाद उपजिलाधिकारी निजामाबाद संत रंजन मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया और तत्काल नई प्रतिमा स्थापित करने व अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन देकर आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया। घटना के बाबत SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि क्षतिग्रस्त प्रतिमा के स्थान पर नई प्रतिमा स्थापित कराई जा रही है व जांच कर अराजक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बनकट गांव में थाना तहबरपुर पर किसी शरारती तत्व ने अंबेडकर प्रतिमा को क्षति पहुंचाई है। इसमें मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। SO तहबरपुर मौके पर है और ग्रामवासियों के सहयोग से नई मूर्ति लाके स्थापित की जा रही है। आजमगढ़ जनपद के थाना बिलरियागंज पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 302/22 धारा 3 कवर 1 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अपराधी प्रदीप यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी शहाबुद्दीनपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर बीते वर्ष 2006 से शराब अपमिश्रित करना, हत्या का प्रयास व अन्य अपराधों में संलिप्त है। अभियुक्त के विरुद्ध कुल 43 मुकदमे दर्ज है। अभियुक्त द्वारा अपराध कारित कर अवैध रूप से अर्जित धनराशि से 0.036 हेक्टेयर भूमि को बिलरियागंज थानाध्यक्ष बसंत लाल व मैं हमराह फोर्स ने पहुंचकर रविवार दोपहर को कुर्क की कार्यवाही की, जिसका मूल्य 2,80,800 रुपए निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत बीते दिनांक 16 दिसंबर 2023 को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के द्वारा कुर्की का आदेश दिया गया था। रविवार दिनांक 7 जनवरी 2024 को अभियुक्त प्रदीप यादव पुत्र रामबदन यादव की लाखों की भूमि को थानाध्यक्ष बिलरियागंज बसंत लाल मैं हमराह पुलिस बल द्वारा नियमानुसार कुर्क किया गया। वही पुलिस की कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति मची रही। थाना बिलरियागंज पर शराब माफिया प्रदीप यादव की संपत्ति जो उसके द्वारा अवैध रूप से अर्जित करी गई थी अंडाखोर गांव में, वो जब्त करी गई है। ये 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त करी गई है। इस आदमी पर 43 मुकदमे पहले से हैं और वर्तमान में ये आदमी जेल में है और ये टॉप 10 का बिलरियागंज का अपराधी है। इस गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में कुल 9 आदमी थे। शेष अभियुक्तों की भी संपत्ति चिन्हित की जा रही है और सभी की संपत्ति कुर्क की जाएगी। कितनी मार्केट वैल्यू है जो इसका सर्कल रेट करीब 2,80,000 रुपए और मार्केट वैल्यूएशन लगभग 12 लाख के आसपास बताया जा रहा है। और भी जिलों में इनकी सक्रियता रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी? इसके कुल 43 मुकदमे हैं और इन सभी जो इसमें आरोपी हैं, 9 इसमें आरोपी हैं, सभी की प्रॉपर्टी इसमें जब्त करी जाए। एक दिन पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की तरफ से जारी सूची में आजमगढ़ के नगर अध्यक्ष के रूप में मृगांक शेखर सिन्हा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मृगांक शेखर सिन्हा इससे पूर्व नगर महामंत्री भी रह चुके हैं। नवनियुक्त नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिन्हा जनपद में भाजपा की बुनियादी ईंटों में से रहे हैं। उनकी कार्यशैली व समर्पण भावना से कुछ ही लोग अपरिचित रहे हैं। सोमवार को ABC चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वे नगर में भाजपा को मजबूत बनाते हुए घर घर से वोट निकलवाने का प्रयास करेंगे। नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद मृगांक शेखर सिन्हा ने कहा कि वह संगठन के लिए परिश्रम की पूरी पराकाष्ठा कर देंगे। रुकने का काम नहीं है उनका।
जिस प्रकार से उन्होंने अपने पिछले महामंत्री के कार्यकाल में सदस्य संख्या 6000 से बढ़ाकर 24,000 कर दी थी और यह संख्या आज भी वहीं टिकी हुई है, उसको 30,000 से पार ले जाने का काम करेंगे। इसके अलावा पार्टी जो जिम्मेदारी सौंपेगी उसको पूरा करने का काम करेंगे। इसके अलावा बूथ और पन्ना प्रमुख से लेकर पार्टी नेतृत्व के उम्मीद पर वह खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुख के साथ मिलकर घरों से एक एक वोट को निकलवाने का और बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाने का कार्य करेंगे। सुनते हैं बीजेपी के नवनियुक्त नगर अध्यक्ष ने क्या जानकारी दी। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय सहजानंद राय जी, जिला अध्यक्ष श्री कृष्णपाल जी, श्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी, जिला अध्यक्ष लालगंज, हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं उनका। और मैं ये पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर के अपने बूथ और पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं परिश्रम की पराकाष्ठा कर दूंगा, रुकने का काम नहीं है मेरा। मैं इससे पहले नगर का महामंत्री रहा हूं, सारे कार्यकर्ता जानते हैं कि मैं किस शैली में काम करता हूं, तो परिश्रम में कमी नहीं आएगी। सबका साथ सहयोग लेकर के मजबूत किया जाएगा नगर को, और कम से कम इस बार नगर को 30,000 के पार ले जाया जाएगा, जो कि अभी 24,000 के आसपास है। जो मैंने ही रिकॉर्ड बनाया था उसी पर अभी नगर टिका हुआ है। मेरे ही नगर अध्यक्ष मतलब नगर महामंत्री था जब मैं, हमारे अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्त जी थे, उस समय हम लोगों ने नगर को 6,000 से 24,000 तक ले गए थे। तो लोकसभा चुनाव करीब है जी, इसकी लड़ाई कैसे आप नगर की इकाई कैसे लगेगी उसके लिए? नगर की इकाई का क्या है कि वो जो संगठन ने हम लोगों को आदेश दिया है कि बूथ के नीचे पन्ना प्रमुख, बूथ की कमेटी, सबको लगाया जाएगा काम पर और नगर को मजबूत बनाया जाएगा। एक एक घर से वोट निकलवाएंगे और भाजपा के पक्ष में डलवाएंगे। तो लोकसभा जीतेगी भाई हर हाल में हमारे ऐसे यशस्वी जिला अध्यक्ष लोग बने हैं। वो शीर्ष नेतृत्व तो हमारा नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, उन लोगों के काम ऐसे हैं, जनता वैसे उनके पीछे दीवानी है। दोनों सीट निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आजमगढ़ जिले की निजामाबाद थाने और स्वाट की संयुक्त टीम ने 25,000 के इनामी बबलू यादव को गिरफ्तार किया है। निजामाबाद थाने का रहने वाला बबलू यादव रेप के मामले में 2016 में जमानत मिलने के बाद से फरार चल रहा था। जिले के एसपी अनुराग आर्य ने आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। इसी क्रम में आरोपी की गिरफ्तारी की गई। वर्ष 2013 में आरोपी के विरुद्ध नाबालिग किशोरी को भगाकर रेप का आरोप है। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2014 में जमानत मिलने के बाद फरार हो गया। इस मामले में बबलू यादव के विरुद्ध कुर्की की भी कार्रवाई की गई। इसके साथ जमानतदारों के विरुद्ध वसूली वारंट जारी किया गया। इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि फरार होने के बाद आरोपी पेशी पर ही नहीं आया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इसी क्रम में आरोपी के बारे में स्वाट और सर्विलांस की टीम तलाश में जुट गई। आरोपी ने उड़ीसा में रोशन बेहरा के नाम से आधार कार्ड भी बनवा लिया था। इसके साथ ही फरार होने के बाद अपने घर वालों से भी कोई संपर्क नहीं रख रहा था। पुलिस और स्वाट की संयुक्त टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय भेजा जा रहा है, जहां से जेल रवाना किया जाएगा। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। आरोपी का सहयोग करने वालों के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये बबलू यादव नाम का एक अपराधी है जो बलात्कार व लड़की भगाने के मामले में वांछित चल रहा था 2016 से। इस पर 25,000 का इनाम घोषित था। यह अपराधी उड़ीसा में रोशन बेहरा नाम से रह रहा था। इसकी गिरफ्तारी करी गई है। टीम यहाँ से गई थी और वहाँ से फाइनली इसकी अरेस्टिंग इस आदमी की हुई है। इसको न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी जब यहाँ से बेल हुई तो बेल के उपरांत ये कोर्ट में इस आदमी ने आना बंद कर दिया। इसके उपरांत हाई कोर्ट में फाइनली इसके वाद मुकदमे के वादी ने अप्लाई किया और वहाँ से इसके बेल कैंसिलेशन कराई। बेल कैंसिलेशन के उपरांत हाई कोर्ट ने इसके गिरफ्तारी के डायरेक्शंस दिए।
गिरफ्तारी के डायरेक्शन के क्रम में इस आदमी को की अरेस्टिंग करी गई। ये 25,000 का इनामी है और 2016 से ये फरार चल रहा था। सर, पुलिस के सामने एक चुनौती थी क्योंकि नाम बदल के रह रहा था, कोर्ट से वारंट आ रहा था, तो ये पुलिस के लिए कितनी चुनौती भरा काम था ये पुलिस ने लोकल इन्फॉर्मेशन की सहायता ली व सर्विलांस की सहायता ली। उससे आदमी ये फाइनली उड़ीसा में ट्रेस हुआ कि ये नाम बदल कर वहाँ पर रह रहा है। इसको वहाँ से पहले बम्बई ट्रेस किया गया, बम्बई से फाइनली उड़ीसा ट्रेस किया गया, फिर इसके उपरांत इसके आदमी की गिरफ्तारी करी गई। सर, कोर्ट से अगर वारंट आता था तो रोशन के नाम से आता था या फिर ये नाम चेंज किया था? किस ये नाम बबलू यादव के नाम से ही आता था। सभी लोग इसको बबलू यादव के नाम से ही जानते थे। वहाँ जाके इसने अपना नाम बदला, इसने फर्जी अपना आधार कार्ड दूसरे नाम से बनवाया और दूसरे नाम से आदमी वहाँ पर उड़ीसा में रह रहा था, जिसकी गिरफ्तारी करके इसको लाया गया। सर, इस पूरे घटनाक्रम में जिसने आधार कार्ड बनाया वो भी तो इस घटना में शामिल है, फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले में। वो लोग कौन थे जो विवेचना का हिस्सा है। विवेचना में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में खराब व्यवस्था को लेकर देख भाजपा नेता पंकज मोहन सोनकर ने संबंधित अधिकारी को फटकार लगाई है। मामला निजामाबाद विधानसभा के उत्तमा गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन का है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सेक्रेटरी साहब, क्या व्यवस्था है? हमने तो वीडियो से आपकी कंप्लेंट कर दी है और सीडीओ से भी आपकी कंप्लेंट हम अभी करेंगे। कार्यक्रम खत्म हो गया? नहीं, कार्यक्रम किसको पहुंचा के? प्रमुख की खातिरदारी करने के लिए आप हैं? मैं रुके एक मिनट पहले। प्रमुख की खातिरदारी करने के लिए हैं? प्रमुख यहाँ गेस्ट थे। गेस्ट कौन है यहाँ पे? कार्यक्रम किस लिए लगाया गया है? कार्यक्रम नहीं, कार्यक्रम लगाया किस लिए गया है? इन लोगों को सारी जानकारी मिले, एक भी विभाग के लोग कुछ बता पाए? सब दुकान बंद हो गई, देख रहे हैं, सब स्टॉल बंद कर दिए। क्यों किए हैं? क्यों जाएंगे भाई? आपकी जिम्मेदारी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराने की। अभी वैन शुरू नहीं हुई, कुर्सियां लगी नहीं हैं, महिलाएं खड़ी हैं सब। अभी कार्यक्रम शुरू भी नहीं है, सब कुर्सी बटोर हो गई, सब बटोर रहे हैं। कार्यक्रम आपने सरकार के उद्देश्य का पूरा सत्यानाश कर दिया। कार्यक्रम किस लिए लगाया गया था? ताकि उन लोगों को जानकारी मिले कि सरकार के उद्देश्य क्या है, सरकार की नीति क्या है। आपने कुछ किया ही नहीं, सबको मिठाई समोसा खिला दिया, हो गया कार्यक्रम खत्म। मिठाई खाने के लिए कार्यक्रम है ये। उपरोक्त विषय को लेकर सोमवार को अपने हरबंशपुर स्थित आवास पर मीडिया से मुखातिब हुए भाजपा नेता पंकज मोहन सोनकर ने कहा कि भारत सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन आजमगढ़ के उत्तमा गांव में कार्यक्रम का प्रबंधन बहुत खराब था। उक्त कार्यक्रम में ग्रामीण जनता को किसी भी तरह जागरूक नहीं किया जा रहा था, जिसे देखकर हमने संबंधित अधिकारी को पीएम के नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के कार्यक्रम में शिथिलता बरतने की शिकायत उच्चाधिकारी से करने की बात कही गई है और उक्त कार्यक्रम को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने का निर्देश दिया गया। प्रशासन द्वारा पीएम और सीएम के कार्यक्रम में बरती जा रही ढिलाई अशोभनीय है, जिसे भाजपा का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा नेता ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में हर जगह ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। अधिकारी सिर्फ कार्यक्रम के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग किया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिथिलता और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। वहीं अपने ही लोकसभा क्षेत्र के एक विपक्षी दल के सांसद की पीएम मोदी के साथ हो रहे वायरल फोटो पर अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री सभी दलों से मिलते रहते हैं। कोई भी पार्टी का नेता भाजपा में शामिल हो सकता है, लेकिन भाजपा सबका रिपोर्ट कार्ड रखती है और जमीनी आदमी को ही तरजीह दी जाएगी। लगातार हमारे द्वारा सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा है और इसी दम पर निसंदेह भाजपा का निर्णय हमारे जैसे जमीनी कार्यकर्ता के पक्ष में ही होगा। पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसका सम्मान होगा। विकसित संकल्प यात्रा का है, जिसमें आप भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम में काफी अव्यवस्था का बोलबाला रहा। कहाँ का वीडियो है और क्या क्या आपको देखने को मिला? कल जो है मैं निजामाबाद विधानसभा के अंतर्गत मिर्ज़ापुर ब्लॉक पड़ता है, जिसमें उत्तमा ग्राम सभा है। मैं वहाँ पर गया था, पार्टी की तरफ से मुझे भेजा गया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे भारत में चल रही है और वहाँ जाने के बाद मैंने जो दुर्व्यवस्था देखी
उस दुर्व्यवस्था के संबंध में मैंने वहाँ जो संबंधित अधिकारी थे, मैंने उनसे पूछा कि ये आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी की नीतियों को, उद्देश्यों को, कार्यों को जनता तक पहुंचाने का है। और पहली बार ऐसा भारत में हो रहा है कि संबंधित अधिकारी, संबंधित विभाग गांव तक जा रहा है, जनता से मिल रहा है और उन सभी योजनाओं को जनता तक बताने और पहुंचाने का काम कर रहा है। मगर वहाँ पर जो मैंने देखा वो बिल्कुल भी विपरीत था। वहाँ कुछ हुआ नहीं, कोई अधिकारी विभाग का उसने कोई जनता को कुछ बताया नहीं, कुछ भी नहीं किए, सिर्फ समोसा और मिठाई खिला करके उन लोगों ने कार्यक्रम को समाप्त कर दिया, जिसके लिए मैं नाराज़ हुआ कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। पूरे जिले में यही विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, पूरे जिले में अव्यवस्था का आलम है। क्या सरकार की नीतियों को अधिकारी कर्मचारी जनता तक पहुंचाने में सफल नहीं है? बिल्कुल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए अपने पार्टी के पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं को इसी की मॉनिटरिंग के लिए लगा के रखा है कि वो देखें आखिर प्रशासन के लोग कर क्या रहे हैं। और जो दुर्व्यवस्था मैंने देखी है वह बहुत अशोभनीय है। मैं बिल्कुल, मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ देख करके, क्योंकि जिस अच्छी नीयत के साथ देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये कार्य कर रहे हैं, जनता तक पहुँचना चाहिए। और उसमें कहीं ना कहीं ये लीपापोती और जो ढीलापन है ये प्रशासनिक अधिकारियों के थ्रू हो रहा है। अब इस पूरे ज़िले की मॉनिटरिंग के लिए डीएम साहब को स्पेशली लगाया गया है कि डीएम साहब आप विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनता तक पहुंचाएं और इसकी मॉनिटरिंग स्वयं करें। पर कहीं ना कहीं अगर कमी है तो प्रशासन की ही कमी है, संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जानकारी दी थी पूरे मामले की? सीडीओ साहब को आपने जानकारी दी थी? क्या सोचा मिला था? हमने सीडीओ साहब, बीडीओ साहब दोनों लोगों को फ़ोन करके ये बताया कि ऐसी दुर्व्यवस्था है और इसको आप देखें। और मैंने तत्काल प्रभाव में फ़ोन करके शिकायत भी की थी दोनों लोगों से, क्या सूचना दिया मैंने। तो उन्होंने कहा ठीक हम देखते हैं, बट अब क्योंकि कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है, आधा से ज़्यादा कार्यक्रम बीत चुका है, तो पूरे प्रदेश में है, मैसेज क्यों नहीं ज़िले में दे रहे हैं, या मैसेज दिलवाना नहीं चाहते, या इसके पीछे कोई साजिश है। अब तो ये प्रशासन बताएगा या सरकार इसकी जांच करे कि आखिर विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है सरकार की तरफ से, मोदी जी की जो योजनाएं हैं, वो जनता तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है। तो दोषियों को कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल। इस पूरे कार्यक्रम में जो भी आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है, इससे संबंधित जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सब के खिलाफ जांच होनी चाहिए कि आखिर कार्यक्रम की सिर्फ फॉर्मेलिटी क्यों हो रही है, पूरा कार्यक्रम ढंग से क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या इसमें भ्रष्टाचार की भी कुछ आपको लग रहा है, संभावना है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार के बारे में हम विचार नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, पर हम ये भी नहीं कह सकते कि 100% लोग सही और शुद्ध रूप से काम करने वाले लोग हैं। तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है। हाँ, इसमें जांच होनी ज़रूरी है। जिनकी भी फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ अभी कुछ सोशल मीडिया पे वायरल, तो क्या संभावना जता सकती है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका भी आगमन हो रहा है, या फिर किस तरह चुनाव क्लियर? अब इस पे पूर्व में चर्चा आई थी, हमको भी किसी ने फोटो दिखाई, मगर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे बड़ी संगठन की पार्टी है जिससे करोड़ों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। अगर कोई किसी हमारे प्रधानमंत्री से मिल जाए दूसरे दल का सांसद, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये अच्छा मैसेज जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जो सभी दलों के सांसदों से मिल रहे हैं, ये तो अच्छी चीज़ है। पर फोटो खिंचाना ये प्रमाणित नहीं करता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रही हैं, उनकी सदस्यता ले रही हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी में वो आना चाहती हैं तो आए, उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के पास करोड़ों कार्यकर्ता हैं, एक कार्यकर्ता और बढ़ जाएगा, एक या दो कार्यकर्ता बढ़ जाएंगे, पति पत्नी दोनों आ जाएंगे, पर उससे कुछ होना नहीं है, क्योंकि वो सांसद हैं। उनका रिपोर्ट कार्ड पिछले 5 साल का जनता देगी, भारतीय जनता पार्टी के पास उनका रिपोर्ट कार्ड भी होगा। और इस समय तो भारतीय जनता पार्टी में लगभग कुछ ऐसे सांसद हैं जो पुराने कार्यकर्ता हैं, 2-2, 3-3 बार के सांसद हैं, और उनके ऊपर भी उनका भी रिपोर्ट कार्ड चेक करके प्रधानमंत्री जी उनका टिकट देंगे कि नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी, ये तो असमंजस है। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी में अगर आती है तो उनको भारतीय जनता पार्टी अवसर देगी। 24 को लेके आपकी क्या रणनीति रहेगी? अब मेरी तैयारी चल रही है। मैं लगातार 2019 से लोकसभा लड़ने के बाद जनता के बीच में रहा हूँ, हर कार्यों में रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद से मैं जन जन तक योजनाओं को पहुँचाने, चर्चा करने, कार्यक्रमों में सम्मिलित होने, सभी कार्य कर रहा हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे 2024 में अपना प्रत्याशी बना करके लालगंज से चुनाव लड़ाएगी।
आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के चकबिलिंदा गांव के पास सोमवार सुबह ट्रक की चपेट में आने से स्कॉर्पियो सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार सिधारी थाना क्षेत्र के हांसापुर गांव निवासी देवीलाल यादव उम्र 32 वर्ष पुत्र स्वर्गीय चंद्रशेखर यादव सोमवार सुबह करीब 8 बजे अपने घर से स्कॉर्पियो से शहर की तरफ आ रहे थे। चकबिलिंदा गांव के पास सामने से आ रही ट्रक की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि मृतक के पिता चंद्रशेखर यादव पूर्व महाप्रधान थे। मृतक हांसापुर स्थित बीआर के महाविद्यालय के प्रबंधक थे। रामनगरी अयोध्या में बने दिव्य और भव्य मंदिर में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पूर्व बिंद्रा बाजार क्षेत्र में रविवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पूजित अक्षत कलश शोभा यात्रा निकाली गई। खंड कार्यकारिणी महेशपुर मोहम्मदपुर के नेतृत्व में रविवार को राम जानकी मंदिर बिंद्रा बाजार से गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो बिंद्रा बाजार, मोहम्मदपुर, गंभीरपुर, मां अगवानी मंदिर, रानीपुर रजमो होती हुई पुनः बिंद्रा बाजार पहुंच संपन्न हुई। क्षेत्र की इस भव्य शोभा यात्रा में रथ पर श्री राम, लक्ष्मण, सीता व हनुमान जी की भव्य झांकी के साथ पूरे बिंद्रा बाजार का भ्रमण करने के बाद मोहम्मदपुर, गंभीरपुर, रानीपुर रजमो में शोभा यात्रा में भ्रमण किया गया, जहां जय श्री राम के जयकारे लगते रहे। इस मौके पर कार्तिक मिश्रा, रूप नारायण उपाध्याय, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, ब्लॉक प्रमुख विजय विश्वकर्मा, राकेश सिंह, संतोष शर्मा, राहुल गुप्ता, गणेश प्रजापति, अच्छेलाल सेठ, अजय विश्वकर्मा, महांता प्रसाद विश्वकर्मा, अमित चौरसिया, इंद्रेश राय, वीरेंद्र पाठक, विनय शंकर मिश्रा, पुनीत पाठक, दिनेश प्रजापति, पवन गुप्ता, शिवम ठठेरा, शिव प्रसाद ठठेरा, शैलेंद्र मोदनवाल समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।
सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।